In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 32वें अमरीकी सदर का ये जो कोट है ये पाकिस्तान की सियासत में किस हद तक फिट होता है। हालिया मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली लफ्जी गोलाबारी आखिर उसका इस कोट के साथ क्या ताल्लुक है, जानिए इस वीडियो में। नाजरीन, मैं हूं हाफिज मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं HM न्यूज। मजीद खबरों और तबसरों पर मुबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HM न्यूज और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं HM न्यूज। नाजरीन, 32वें अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक जुमला कहा था जिसका लफ्जी मतलब ये है कि सियासत में कोई भी चीज़ बाय एक्सीडेंट नहीं होती। अगर बिलफर्ज कोई ऐसा वाकया रुनमा हो भी जाए तो आप उसके ऊपर शर्त लगा लें कि ये भी एक्सीडेंटली नहीं हुआ, क्योंकि वो तारीख में किसी न किसी वक्त में ये प्लान किया गया था कि फलान टाइम पे ये वाकया इस तरह रुनमा किया जाएगा या होगा। अब नाज़रीन, हम आते हैं पाकिस्तान की हालिया जो सियासत है उसके ऊपर। कल के दोस्त आज के दुश्मन ठहरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ चंद माह पहले आपस में इत्तेहादी थे और एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक हुकूमत चला रहे थे, यानी कि वजीर आजम का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था और वजीर खारजा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। और आज दोनों के जानिब से एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है। मियां जावेद लतीफ ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए एक इंतहाई अछूता जुमला कहा, यानी कि वो जुमला जो हम गली मोहल्लों में इस्तेमाल करते हैं एक तनकीद के तनाजुर में। वह जुमला क्या था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बात तो उनके वालिद भी नहीं मानते तो हम कैसे मान लें, उनकी बात पर तो उनके वालिद यकीन नहीं करते तो हम कैसे कर लें। ये वो जुमला है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में आपस में इस्तेमाल करते हैं कि जी अगर कोई बिलफर्ज हमें बंदा अगर कोई मशवरा दे तो हमें अगर उस बंदे से कोई चिढ़ है तो हम ये कह देते हैं जाओ यार तुम्हारी बात तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, हम कैसे मान लें। ये जुमला आज मियां जावेद लतीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इस्तेमाल किया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं वो आए दिन मियां नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। नाजरीन, एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। और एक वो कहावत जो हम बच्चों को समझाते थे या समझाते हैं कि जो कहता है वो खुद होता है। ये जुमला आपने सुना होगा। तो नाज़रीन, ये जुमला इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के तनाज़ुर में मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर फिट आ रहा है। नाज़रीन, ये जुमला 2018 के इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ ने अपने सियासी खरीफ PTI चेयरमैन के लिए इस्तेमाल किया था। वो लफ्ज़ क्या था जी? अनोखा लाडला। ये लफ्ज़ तकरीबन 2-2.5-3 साल तक इस्तेमाल होता रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से PTI के खिलाफ। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यही लफ्ज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन हैं, सदर हैं या सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी साबित हो गया कि जो कहता है वो होता है। और ये लफ्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बकौल इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज शरीफ के लिए। अच्छा नाज़रीन, आपने इस बात का ख्याल किया होगा कि आसफ अली जरदारी को सियासत का सुल्तान कहा जाता है, जोड़ तोड़ का माहिर उनको कहा जाता है सियासी मैदान के अंदर। तो वो आसफ अली जरदारी खामोश क्यों है? वो आसफ अली जरदारी इस वक्त अपने पत्ते क्यों नहीं खेल रहा? इसके अंदर भी बहुत बड़ी हिकमत है। नाजरीन, अगर आप गौर करें तो अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, यानी कि मखलूत हुकूमत बनी। और उस हुकूमत में तकरीबन 10 सियासी जमातें शामिल थीं, जिनमें बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान की पार्टी शामिल थी। नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर आज़म का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से था, लेकिन जो बड़ी वजारतें थी, मिनिस्ट्रीज थी, उन सब के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे बैठे हुए थे। यानी कि वज़ीर खारजा एक इंतहाई अहमियत का हामिल वो बंदा होता है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा रहे।
اور انہوں نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بہت دورے کیے، کافی ممالک کے دورے کیے اور کئی لمبے دورے کیے، بہت عرصہ وہ بیرون ممالک رہے اور یہ کہا جاتا رہا کہ وہ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، جب پاکستان میں اکانومی کی صورتحال بدتر ہوتی گئی اور عوام جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہوتی گئی، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے تو صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو بناتے، لوگ تنقید کرتے تو صرف شہباز شریف کے اوپر تنقید کرتے تو صرف نواز شریف پر تنقید کرتے، پیپلز پارٹی کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، JUIF کا یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی نام نہیں لیتا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اگر مخالف سیاسی جماعتوں سے یعنی کہ PTI کی طرف سے کوئی بیانات آتے تو یہاں سے صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ان کا جواب دیتے، اور باقی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی منسٹر تھے یا سینئر رہنما تھے وہ اس میدان میں کودے ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خاموشی سے اپنے لیے میدان بنا رہے تھے اور اپنی سیاست کے لیے مستقبل کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب حکومت ختم ہوئی تو جو سب سے زیادہ سیاست کا بیڑا غرق ہوا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہوا، اور آج ہم نے دیکھا کہ حکومت جیسے ہی ختم ہوئی تو وہی پاکستان پیپلز پارٹی اور وہی پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ لیکن یہ کھڑی کیوں ہوئی ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال ابھرا ہوگا کہ جی کل تک اتحادی رہنے والے، صرف چند ماہ پہلے اتحادی رہنے والے، آپس میں مل بیٹھ کر فیصلے کرنے والے، مل بیٹھ کر انہوں نے حکومت کو ہٹایا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور مل بیٹھ کر یہ ملک کی تقدیر بنانے چلے تھے، تو آج ان کو کیا ہوا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے نشتر برسار رہے ہیں؟ تو اس کا جواب فرینکلن ڈی روزویلٹ نے اپنے کوٹ میں دے دیا کہ ان پولیٹکس nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.